एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने इस चैप्टर को क्या करा था, जो नंबर सिस्टम है वो हमने पढ़ा था और हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तक पढ़ लिया था। पर अब हमें पढ़ना है कि एप्लीकेशन क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, इसकी जरूरत क्या है और ये किस तरह से काम आता है। तो ये सारी चीजें, क्या बाइनरी सिस्टम से जो डेसिमल सिस्टम था, क्या उन नंबर सिस्टम से काम नहीं चल रहा था जो हमें हेक्साडेसिमल भी लाना पड़ा, तो यही हमें समझना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी है जो बनी हुई है, हमारी मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिसमें क्या होता है जितने भी यूनिक एड्रेस हैं सारे लोकेशंस के हर एक वो उसमें स्टोर्ड है। तो यूजुअली जो साइज होता है हमारे मेमोरी एड्रेस का वो 16 बिट टू 32 बिट का होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हमें 16 बिट के एड्रेस को एक्सेस करना है तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 बाइनरी बिट्स यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। जैसा इसका एक एग्जांपल देखा है, 16 बिट मेमोरी एड्रेस यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है 110000। इस तरह से बहुत बड़ा 16 बिट का ये नंबर लिखा हुआ है, 16 बिट्स लिखी हुई है इसमें। तो अब अगर हम 16 बिट से बाइनरी सिस्टम पे रहते हैं तो इसे इस तरह से लिखना पड़ रहा है, जो कि काफी डिफिकल्ट है। पर हम हेक्साडेसिमल सिस्टम लाते उसमें क्या था, अल्फाबेट्स भी था, नंबर भी थे, तो अल्फान्यूमेरिक सिस्टम था इसमें। तो यहाँ पे आप इसे किस तरह से मैप कर सकते हो, सेम इसी नंबर को जो 16 बिट का एड्रेस है आप इसे सिमिलरली कैसे लिख सकते हो, C0F1 इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे कोड कर सकते हो। तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा इजी है कि आप ऐसे ना लिख करके बाइनरी सिस्टम में ना लिख करके हेक्साडेसिमल नोटेशंस में लिखो, तो इसे रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है। तो एक तो ये यूज हुआ। दूसरा, हेक्साडेसिमल नंबर्स यहाँ पे ऑल्सो रेफर होते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर आर ऑल्सो यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑन द वेब पेज। जो वेब पेजेस आप चलाते हो, वेबसाइट्स खोलते हो तो उसके वेब पेज खुल के जो आते हैं तो उनका जो कलर डिसाइड होता है कि रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा। मेजर प्राइमरी कलर तो यही है, और भी हो सकता है, पर मेजर जो पॉपुलर कलर है वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। तो वो भी हमारे हेक्साडेसिमल से यहाँ पे डिफाइन होते हैं। मतलब हम उन्हें ये प्रेफर करते हैं हेक्साडेसिमल से यूज करना, क्योंकि यहाँ पे देयरफॉर 24 बिट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मिलियंस ऑफ कलर के लिए हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं बाइनरी सिस्टम में, तो यहाँ पे 24 बिट्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर रेड है तो 8 बिट, ग्रीन है तो 8 बिट, ब्लू है तो 8 बिट, इस तरह से कंपोनेंट डिवाइडेड है। तो अब इसे 24 को रिमेंबर रखना, 24 बिट्स को रिमेंबर रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमने रेड के लिए क्या किया, रेड कलर के लिए हमने कोई नंबर बना लिया, नोटेशन उसके लिए लिख रही। तो जैसे इसकी लिखी हुई है यहाँ पे FF0000 कोमा डाल के, तो ये रेड के लिए अगर आप 24 बिट्स देखोगे तो देखो कितनी बड़ी है, ये कितनी बार 1 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है 8 टाइम्स, देन 0 लिखा हुआ है 8 टाइम्स। तो 24 बिट्स थोड़ा मुश्किल है याद रखना। पर रेड कलर को आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखोगे किस तरह से लिखोगे, आप उसे सिंपल FF देन 00 देन 00 इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली रिमेंबर भी रहेगा और आप इजीली यूज भी कर पाओगे। तो ये नोटेशन उन्होंने यहाँ पे देखे कि ब्लैक कलर की क्या नोटेशन है, व्हाइट कलर की क्या नोटेशन है, बाइनरी नोटेशन भी दे रखे हैं, हेक्साडेसिमल भी दे रखी है। तो आप खुद देख के समझ सकते हो कि आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ठीक है, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शनल नहीं, ये जो हमारा हेक्साडेसिमल है, ऑक्टा है, तो ठीक है ये वाला सिस्टम है। पर अगर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना हो तो, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आना हो तो, या डेसिमल से हमें बाइनरी में जाना है, या हमें इस तरह से कन्वर्जन करना है, तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे अपने नंबर सिस्टम्स के बीच में। तो वो यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप्स पढ़ के आप नंबर सिस्टम का कन्वर्ट कर लोगे विदाउट प्रैक्टिसिंग, ऐसा हो नहीं सकता। तो स्टेप्स पढ़ने से बेहतर है कि आप सीधा उसका कन्वर्जन सीखो। तो स्टेप्स, अगर आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर आप मैथमेटिक्स देख रहे हो, समझते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, तो आपको क्या पता चलेगी कि मैथमेटिक्स ऐसी नहीं है कि आपने देखा समझा और आपको आ जाएगी। मैथमेटिक्स सॉल्व करने पे आती है। तो सिमिलरली अगर आप इसके स्टेप्स पढ़ के सोच रहे हो कि आपको पता चलेगा कन्वर्जन कैसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप उसे खुद से करोगे नहीं, आपको नहीं आने वाला है, गारंटी है, लिख के ले लो। अगर आपने आज तक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया कन्वर्जन का, तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे और नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कन्वर्जन के क्वेश्चन कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना उन्हें, ताकि आप पेपर में कर सको। और गारंटी है कि पेपर में कन्वर्जन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम कन्वर्जन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, इसमें स्टेप्स भी लिखे हुए हैं साथ में, तो आप दोनों चीजें साथ में देख सकते हो कि 65 है। अब हमें चाहिए 65 क्या है, यहाँ पे एक नंबर है कि यहाँ पे अब हमें क्या दिया कि डेसिमल टू बाइनरी जाना है। 65 ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, इसमें क्या है 0 से 9 तक के कैरेक्टर्स हमारे डेसिमल में आते हैं, तो ये डेसिमल नंबर है। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 होना चाहिए। तो 65 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल सिस्टम है, तो नंबर 2 से क्या होता है, इसे डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 65 को। तो अब इसे ऐसे समझोगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आपको इसे नोट करके समझा दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। तो अब यहाँ पे हमने अपनी नोटबुक ही खोल लिया, नोट्स खोल लिए ताकि आप इजीली समझ सको। तो देख लेते हैं, पहले पेन जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं कि आपको किस तरह से समझाना है। ठीक है, इसमें कलर चेंज कर दें क्या, ठीक है, ब्लू ये वाला ब्लू लेते हैं।
ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो 65 था, जो डेसिमल टू हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था डेसिमल टू बाइनरी हमें जाना था। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, 65 लिखा। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 5 चला जाएगा, यानी कि 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 32 से क्या होगा 64 आएगा, तो 65 में से 64 माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर में 1 बच गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 लिख दोगे साइड में। फिर आप क्या करोगे, उसे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 16 से 32 होता है, तो रिमाइंडर नहीं बचा, तो रिमाइंडर की जगह आप क्या लिख दोगे 0। फिर आप इसे दोबारा डिवाइड करोगे, 2 16 है तो 2 8 का क्या होता है 16 होता है, तो अभी भी रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख दोगे। अब इसी तरह दोबारा डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 2 4 से 8 हो जाए, अभी भी रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 4 को हम इधर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है 4 इधर आ गया। अब 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर अभी भी नहीं बचा तो 0 आ गया। अब 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अभी भी रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, अब 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब आप क्या करो, या तो 2 0 से 0 कर लो या फिर इस 1 को यहाँ लिख लो। अब जब आप क्या करोगे, अब जब आप डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हो, याद रखना आप डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नीचे से ऊपर जाओगे, यानी कि डाउन टू अप मूव करोगे ताकि आप बाइनरी नंबर लिख सको। तो बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 एंड देन 1। तो जो 65 था वो किसमें कन्वर्ट, एक मिनट, जो 65 था यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया हमारा इसमें, तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सारी चीजें परफॉर्म करनी होती हैं, और इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे कन्वर्जन अच्छे से आ जाएंगे। तो वापस चलता है अपनी स्क्रीन पर और बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो अगर हम यहाँ देखें तो 65 को हमने जैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया तो सेम वही आंसर आया जो हमारा आया था 1 5 टाइम्स 0 एंड देन 1। तो डेसिमल था तो 65 के नीचे हम क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में 10 लिखेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो 1 0 0 0 0 0 1 और सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे, तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। इसका एक और एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल टू ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल में जाना है, यानी कि डेसिमल क्या है आपके 0 to 9 वाले, अब आपको इसे 8 में कन्वर्ट करना है, 8 बिट वाले में। तो 8 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल में जा रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, और सॉरी बाइनरी में जा रहे थे तो 2 कैरेक्टर थे, 2 बेस भी बोलते हैं उसे, बेस 2। अब ऑक्टल है तो इसका बेस 8 होता है, तो आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली आप 65 को 8 से डिवाइड करो तो 8 8 64 बचेगा क्या 1, तो नीचे आपने 1 लिख दिया। फिर 8 1 8, रिमाइंडर नहीं बचा तो बीच में आपने 0 लिख दिया। अब 8 के टेबल में 1 नहीं आता, या तो आप 8 0 0 कर लो, या फिर इस 1 को अगर आप ये 0 ना लिखो यहाँ पे तो फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, दोबारा नोट्स पे एक बार और चलते हैं, उसके बाद आप सीधा समझ जाएंगे, तो वापस बार बार नोट्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बस एक लास्ट और समझा देती हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर हम नोट्स कलर चेंज करते हैं और 65 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो अब क्या करना है, इस बार हमें 65 को डिवाइड करना है अपने 8 से। तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 यहाँ लिख लिया। अब 8 1 8, रिमाइंडर नहीं बचा 0। अब 8 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, या तो आप ये 1 लिख लो या 8 0 0 कर लो और रिमाइंडर तब बच जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, तो मुझे ऐसा करना पसंद नहीं, मैं तो इस रिमाइंडर को यहीं छोड़ देती हूँ, अगर लास्ट रिमाइंडर बच गया तो बस 1। तो अब जो हमारा 65 था, जो क्या था हमारा डेसिमल था, डेसिमल यानी कि 10 0 से 9 कैरेक्टर आता ना, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा ऑक्टल में। तो ऑक्टल में क्या हो जाएगा, देखो ये है हमारा ऑक्टल, यानी कि 1 0 1 और इसकी पावर पावर नहीं, सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल में डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। अब वापस अपनी बुक्स पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमें वही चीज दे रखी है 1018। तो डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हो तो सबस्क्रिप्ट पे आपको बताना पड़ेगा कि 8 बेस का है या 10 बेस का, तो इस तरह से। अब सिमिलरली यहाँ पे एक और कन्वर्जन दिया है ऑक्टल में, तो आप इसे भी देख सकते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, ये आप खुद परफॉर्म करेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल यानी कि 10 कैरेक्टर्स 10 बेस। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हेक्साडेसिमल यानी कि बेस क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि अल्फाबेट्स भी आएंगे और नंबर्स में आएंगे। तो पहले तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें, कन्वर्जन देखा है हमें यहाँ पे, ठीक है 65 वाला ही दिया है, कंटिन्यू चल रहा है 65 वाला ही। तो 16 कैरेक्टर्स है तो इसलिए 16 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 to 9 पहले तो डिजिट्स आएंगे, फिर A to F हमारे जो अल्फाबेट्स है वो आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बस इसे लास्ट एक और बार इसे भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह से कन्वर्जन होना है। तो एक बार और अपने नोट्स पे जंप करते हैं, यहाँ पे देखो कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें मूव करना है डेसिमल
टू हेक्साडेसिमल h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल है तो 16 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया है, 65 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 4 का क्या होता है, 64 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे। अब 16 जो है वो 4 से बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे या तो आप सीधा सीधा 4 लिख लो, या फिर क्या करो, यहाँ पे 16 0 करके डिवाइड करो। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, लास्ट में जो अगर नंबर बड़ा आ जाता है, वो ये क्या हो गया, इरेजर का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। या तो जब ऐसा कोई नंबर बचता है तो मैं क्या करती हूँ, जो लास्ट अगर मैंने देख लिया कि यहाँ पे जो नंबर है ये वाला और ये वाला, अगर ये वाला नंबर छोटा है तो मैं सीधा उठा के से यहाँ पे लिख देती हूँ, और ऐसा ही होता है कि डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अब या तो आप वैसे जीरो से करके देख लो या फिर इस तरह से लिख लो, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो अब इसका अगर आप कन्वर्ट करोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है, तो जब आप क्या करोगे, अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मूव करे तो आपका क्या आया, यहाँ पे आपका जो 65 था जिसके सब्सक्रिप्ट में 10 था, सॉरी 10 था, एक मिनट, ठीक है 10 था, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा 14 में, क्योंकि नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं। तो 14 और हेक्साडेसिमल है तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 16 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कन्वर्जन है वो काम करता है। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी हमने अच्छे से समझ लिया है, तो अपना जो बुक है उसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो अब ये जो एग्जाम्पल है ये आप खुद ही सॉल्व करना, क्योंकि ये वाला मैंने करके दिखा दिया, ये वाला आप खुद ही करेंगे। अब यहाँ पे दिया है कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा कि डेसिमल से आप बाइनरी में गए, डेसिमल से ऑक्टल में गए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए, पर अब आप क्या करोगे, अदर नंबर सिस्टम से, कि बाइनरी हो गया, हेक्सा हो गया, ऑक्टल हो गया, इन सब में से आप क्या करोगे, वापस कन्वर्ट करोगे अपने डेसिमल में। यानी कि आपने यहाँ पे ये 65 को 14 में कन्वर्ट कर दिया, पर अगर आपको 14 को कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से करोगे, तो वो कन्वर्जन देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला करेंगे बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल में। बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करोगे, बाइनरी नंबर यहाँ पे मैं दिया 1101 सब्सक्रिप्ट में 2, तो ये बाइनरी नंबर है, कंप्लीट हो गया। इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, तो पहले तो हम बाइनरी डिजिट को लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 1101 लिखी हुई है। अब बाइनरी में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारी राइट मोस्ट साइड होती है उसको हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल राइट हैंड साइड पे जो सबसे राइट मोस्ट नंबर है उस पर हमने 0 लिखा। फिर उसके बाद +1 करके लिखते जाएंगे, 0 1 2 एंड देन 3। अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, तो बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा 2 होता है, तो इसलिए 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या दिया है 1101, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे बीच में 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो और फिर आपका जो नंबर आ जाएगा वही आपका क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। तो 1101 जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 13 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आप देखकर ही समझ सकते हो, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है अच्छे से। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आप खुद अपनी मर्जी से बना लो, कोई भी नंबर ही तो लिखना है, 11001 1001 100001, तो कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे अब ऑक्टल से डेसिमल में जाओगे तो क्या करोगे, ऑक्टल होता है 8, बेस 8 होता है ऑक्टल का, और आप क्या करोगे डेसिमल में जा रहे हो तो पहले आपने नंबर लिखा 257, डेसिमल में तो क्या करोगे 0 1 2, राइट मोस्ट पार्ट 1 में पढ़ा था कि राइट मोस्ट क्या होता है हमारा 0, उसके बाद हम लेफ्ट में जाते जाते +1 करता है, तो 0 + 1 1, तो 5 क्या हो गया हमारा 1 हो गया पोजीशन नंबर। फिर 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 में 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, पोजीशन नंबर 2 हो गया। अब ऑक्टल में जा रहे हैं, सॉरी ऑक्टल से जा रहे हैं, ऑक्टल टू डेसिमल जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बाइनरी नंबर 2 लिखने की जगह क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर लिखेंगे 8, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस तरह से लिख लिया। अब जो हमारा डिजिट है और जो ऑक्टल पावर ऑक्टल की पोजीशन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो डिजिट क्या है 2, ऑक्टल वैल्यू क्या है 8 की पावर 2, प्लस करेंगे यहाँ पे हमारा डिजिट क्या है 5 इंटू ऑक्टल पावर क्या है 8 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, जो डिजिट है वो है 7 इंटू इसमें क्या करेंगे ऑक्टल पावर 8 की पावर 0। अब पावर सॉल्व करके जब ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा 257, जो ऑक्टल नंबर था ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया 175 हो गया। अब इसी तरह से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जो है जिसका बेस 16 है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल है तो अल्फाबेट्स भी आएंगे, तो कन्वर्ट करेंगे 3A5 की सब्सक्रिप्ट में 16 इंटू डेसिमल नंबर, तो ये क्या होगा 3A5 लिखा हमने, तो 0 1 2 ये लिखना तो ऑब्वियस सी बात है। अभी क्या है हेक्साडेसिमल, तो क्या नंबर लेंगे 16 लेंगे, पावर में जो पोजीशन नंबर है उसको लगा देंगे, तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 1, 16 की पावर 0,
जैसा अभी तक करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन वैल्यू से। डिजिट क्या है 3 इंटू 16 की पावर 2 प्लस ए क्या है हमारा, यहाँ पे 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो डिजिट होती हैं, फिर उसके बाद ए से एफ तक हमारे नंबर आते हैं, तो 0 से 9 तो नंबर हो गए, पर ए की वैल्यू क्या हुई, ए 9 के बाद आया, 9 के बाद क्या आता है नंबर्स में 10, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12। इस तरह से ये डिफाइन होती है। तो ए की जगह 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से, फिर प्लस करेंगे 5 इंटू 16 की पावर 0 और जब ऐड करेंगे तो 3a5 सबस्क्रिप्ट 16 किसके बराबर आएगा 933 के बराबर। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अदर नंबर सिस्टम्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो और डेसिमल नंबर सिस्टम्स को आपने अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख ही लिया है। अब देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। यानी कि अब आप क्या कर रहे थे, डेसिमल से खेलना सीख लिया, डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करना, अदर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना। पर आप सीखते हैं कि जो बाइनरी नंबर है उनको ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को आपस में कन्वर्ट किस तरह से करना है, वाइस वर्सा, यानी कि इसका ऑपोजिट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये देख लेते हैं आप। इसके बाद तो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये कन्वर्जन ही है इसमें। अब बाइनरी नंबर जो है, ये जो चैप्टर है ना इसमें कन्वर्जन ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है कि बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल का डेसिमल में, डेसिमल का हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। तो इस तरह से इसमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है और गारंटी है इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ और है भी नहीं। तो अब देखो बाइनरी नंबर्स टू ऑक्टल नंबर में किस तरह से जाएंगे, तो कन्वर्ट करना है हमें 10101100 बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सबस्क्रिप्ट टू ऑक्टल, यानी कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में क्या होता है, देखो 3 नंबर की क्या कर लो, ऑक्टल में जब भी आप बाइनरी टू ऑक्टल जाओगे तो आपको 3 बिट्स का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। क्योंकि 8 है तो वो 2 की पावर 3 है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 बिट्स का ग्रुप बनाओगे। राइट टू लेफ्ट बनाना है, याद रखना राइट टू लेफ्ट ग्रुप बनेगा, यानी कि पीछे से 3 नंबर हमें लेने हैं। तो पीछे से 3 क्या होंगे, 001, देन 101, देन 101। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसमें क्या होगा, जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल में, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी नंबर हमें दे रखे हैं। अब हमने जब इसे 3 के पेयर में डिवाइड कर लिया, तो अगर आप, मैंने आपको साइड में टेबल शो कर दूंगी, इस साइड पे राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में मैं आपको टेबल शो कर दूंगी। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसकी टेबल में आपको दिख रहा होगा कि 101 कौन से नंबर पे प्लेस है, सेकंड नंबर पे प्लेस है। 101 नहीं, 010 जो है हमारा सेकंड नंबर पर प्लेस है, 101 हमारे 5th नंबर पर प्लेस है और 100 हमारा 4th नंबर पर प्लेस है। इसीलिए टेबल को याद रखना बहुत ही आसान है। पहले 000, then 001, then 010, यानी कि 1 को क्या करना है, पीछे से आगे की तरफ लाना है। फिर आप सेम क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे 111, फिर उसमें 0 को राइट टू लेफ्ट लाओगे। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। तो अब आप टेबल को बना भी सकते हो, पेपर के टाइम पर तो एक बार देखने में याद हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, फिर वो टेबल को बना लेना और समझ लेना कि कहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 5 आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। पर अब हम ऑपोजिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम खेला खेलेंगे। क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी जाएंगे। ऑक्टल नंबर लिख रखा है 705 और सबस्क्रिप्ट में 8। अब करेंगे बाइनरी काम, यानी कि 705। तो 7 नंबर पे देखो, 7th प्लेस पे देखो कि क्या नंबर लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर मैं इस टेबल में देखो, साइड में टेबल होगी, उसमें आपको दिख रहा होगा कि 111 लिखा हुआ है। 0 में आपको दिख रहा होगा कि 0 प्लेस में क्या है, 000 लिखा हुआ है। 5th प्लेस में क्या है, 101 लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, जो नंबर जिसके साथ में लिखा हुआ है चिपका दो उसे वहीं पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ऑपोजिटली वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हो। अब बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर चलते हैं। तो बाइनरी नंबर ये जो इतना लंबा चौड़ा दे रखा है ये लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल की भी अपनी एक टेबल है जिसमें 4 बिट्स हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से डिवाइड करोगे 4 नंबर में, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी कि पीछे से 0011 पहला नंबर डिवाइड हो गया, फिर 0101 दूसरा नंबर डिवाइड हो गया, फिर 1000 ये हमारा लास्ट नंबर डिवाइड हो गया। तो ये बिट्स हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। इसके बाद आप चेक करोगे अपनी टेबल में, तो 0001 हाँ, ये कौन सी प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्रुप में आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा, फर्स्ट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। पोजीशन है ये उसकी 0 1 2 3 तरह से, तो पोजीशन है 1 प्लेस पे। फिर 1010 ये आपको ए, जब आपने टेबल देखोगे ना तो जहाँ पे ए लिखा होगा वहाँ पे 1010 लिखा होगा। अपनी टेबल में देखना आप, तो यहाँ पे टेबल शो होगी तो उसमें भी देख सकते हो। तो इस तरह से लिखा होगा। सी की जगह पे 1100 लिखा होगा, तो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे। तो 011010111
01100। हाँ, ये जो नंबर है डेसिमल वाला, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में तो 1AC सबस्क्रिप्ट 16 ये लिखा आ जाएगा। अब इसको ऑपोजिट करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है 23D सबस्क्रिप्ट 16। अब इसका ऑपोजिट करेंगे तो आप डेसिमल अपनी जो टेबल है उसे देखो और उसमें देखो 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0010, 3 प्लेस पे लिखा हुआ है 0011, D पे लिखा हुआ है 1101। तो अब आप क्या करोगे, इसे जोड़ोगे, लिख दोगे, बस काम खत्म। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये जो कन्वर्जन है वो काफी ज्यादा टेबल देख के बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है, सीधा टेबल का लॉजिक पकड़ो, पैटर्न देखो आप टेबल का और इसे खुद ही कर लो। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट। ये तो थे हमारे भैया एकदम सीधे साधे सिंपल नंबर, कोई फ्रैक्शन, कोई कुछ नहीं, कोई डेसिमल वेसिमल का झंझट नहीं। पर अब क्या करेंगे कि अब हमारे नंबर में अगर डेसिमल आ जाए, कोई डेसिमल प्लेस आ जाए तो फिर किस तरह से करेंगे। तो आप डेसिमल नंबर को विद फ्रैक्शन पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर है पर फ्रैक्शन के साथ है और किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि 0.25 ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे भाई, ये तो हम फंस गए। बाइनरी क्या होता है, बेस 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा 0.50। ठीक है, उसके बाद 0.50 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या नंबर आएगा 1.00। अब यहाँ पे क्या करो, डेसिमल से पहले वाले नंबर को आगे लिख लो। जब आपने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है 0, तो आपने 0 लिखा। जब 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख लिया। तो अब ध्यान से देखें और थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि 0.25 जो डेसिमल नंबर है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा 0 पॉइंट डेसिमल है, फ्रैक्शन पार्ट है, इसलिए हम पॉइंट पे लगा रहे हैं 0 पॉइंट। अब हमारा इंटीजर पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एरो के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है 01 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अप टू डाउन मूव करोगे तो 0.01 की सबस्क्रिप्ट में 2। तो ये क्या होगा, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो फ्रैक्शन में था ये कन्वर्ट हो गया हमारा बाइनरी नंबर जो कि फ्रैक्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो इस तरह से कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है 0.675 इसके सबस्क्रिप्ट में 10। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है। पहले को मल्टीप्लाई किया, क्या नंबर आया 1 आया, 1 लिख दिया। फिर सेम नंबर को हमने लिया, बस एक बात याद रखना कि अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पे 0.25 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 0.50 ही था, तो इसलिए हमने इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। पर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो आगे क्या आ गया 1 आ गया, 1.350। और यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो यहाँ पे हमारा आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, पर बाइनरी सिस्टम में तो 2 है ही नहीं, यहाँ तो 0 और 1 है, तो इसलिए हमें 1 ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैंने 2 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 वाली डिजिट लेंगे, 0.350 लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.700। तो अब क्या है, डेसिमल के आगे क्या है 0, तो हमने यहाँ पे साइड में 0 लिख लिया। फिर 0.70 लिखेंगे, यहाँ पे 1 नहीं था इसलिए 1 नहीं हटाया, 0 सेम एग्जैक्ट लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई किया तो 1.40 आया, तो डेसिमल के आगे वाला 1 हमने यहाँ पे 0 के नीचे लिख लिया। फिर 1.400 तो 1 हटा देंगे, 0.40 कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखोगे कि ये मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारा एक नंबर आके लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट होने लगा। देखो ये जो 0.40 आप दोबारा इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो फोर्थ केस है ना 0.40 वाला, तो सेम यही केस आ जाएगा 0.80। इसके बाद सेम चीजें क्या होने लग जाएंगी, रिपीट होने लग जाएंगी। तो जब रिपीट होने लग जाए तो भैया स्टॉप करो खुद को, इतने ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना। 0.40 के बाद रिपीटिंग वैल्यूज आएंगी तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका नंबर क्या बन जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल है तो उसमें 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट इंटीजर पार्ट लिखो 1 0 अप टू डाउन मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे 1 0 1 0 1 1 0 और सबस्क्रिप्ट में 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसके एग्जांपल दिए, ये खुद सॉल्व करके देखना ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से चीजें कन्वर्ट हुई हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा ये एग्जांपल डेसिमल टू ऑक्टल का, अच्छा ऑक्टल नहीं पढ़ा है मैंने, ओके एग्जांपल नहीं है, एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं है, सीधा डेसिमल टू ऑक्टल आ गया। तो ऑक्टल में भी सेम यही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पर 8 से। बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.675 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 5.400। इंटीजर पार्ट में हमने 5 लिख दिया।
पर मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 लेंगे। तो यहाँ पे 5 हटा देंगे, 0.400 लिखेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.200 आएगा। इंटीजर पार्ट में क्या आएगा, डेसिमल से आगे वाला नंबर 3 लिख दिया। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करते 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 हमने देखा क्या कि हमारा आंसर लास्ट में जाकर क्या आया, 53146। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एग्जैक्टली वही सेम चीज कॉपी होने लगी। 0.40 के बाद चीजें क्या होने लगी, यहाँ पे 6.400 है। दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने सेकंड प्लेस पे किया। तो नंबर्स रिपीट होंगे तो रिपीट नहीं करना, रिपीट अगर होने लग जाए तो आप रुक जाओ। तो आपकी वैल्यू क्या आई डेसिमल टू ऑक्टल में कि 0 पॉइंट इंटीजर पार्ट क्या है 53146, ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 8 लिख देंगे हम। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। डेसिमल लिखा हुआ है, ये वाला नंबर लिखा हुआ है 0.675 इंटू 16 हेक्साडेसिमल है। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10.800। अब 10 क्या है, क्योंकि ये तो 10 तो कंप्लीट नंबर आ गया, 1 2 नहीं है ये कि यहाँ पे इंटीजर पार्ट में 1 2 लिख दे। 10 क्या है, 10 की प्लेस है ए की, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 0.800 से, तो 16 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या है 12.800। और 12 किसका नंबर है, 12 नंबर है हमारा सी का। हेक्साडेसिमल जो टेबल है वो आपको यहाँ कहीं शो हो जाएगी, और या फिर आप खुद से भी अपनी बुक में चेक कर सकते हो, बुक साथ में लेके पढ़ा करो, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो आपकी डेसिमल प्लेस क्या होगा, डिफाइन हो गई। तो आपकी अब देखो 800 जो है रिपीट होने लग जाएगा, इसमें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो 0.675 क्या होगा, 0.AC में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देखते हैं कि जो नॉन डेसिमल नंबर्स हैं वो द फ्रैक्शन पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि आप क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर नहीं है उनको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल पर फ्रैक्शन के साथ, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल। तो ये भी फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होने की खुशी अलग होती है बेटा। देखो यहाँ पे बाइनरी नंबर दे रखा है 100101.101 बाइनरी नंबर है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो पहले आपने डिजिट लिख ली, उसके बाद आप क्या करोगे, वही सेम काम जो 2 की पावर हमें देनी होती है। डेसिमल के पीछे जो पावर देते हैं वो -1 में देते हैं, तो ये आपने पावर दे दी। और ऑब्वियसली जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वही तरीका है। तो क्या करोगे, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी डेसिमल वैल्यू से। तो 2 की पावर 5 से अपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन वैल्यू से। तो 1 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 0 की पावर 2। पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि पॉइंट जो डेसिमल है वो। फिर 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, प्लस करेंगे 1 इंटू 2 की पावर -3। इस तरह से आपने कन्वर्ट किया। अब 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, 2 की पावर -3 का मतलब है 1/8। आई होप आपको ये चीजें पता ही होंगी, आप 11th क्लास में ये तो बच्चों से चीजें। अब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 37.625। तो इस तरह से आपने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे दे रखा है ना ऑक्टल नंबर दे रखा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब ऐसी बात है हम 8 से करेंगे सारी चीजें, सेम बाइनरी वाला सिस्टम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे वैसे ही वैल्यूज लिखेंगे, बस 2 लिखने की जगह 8 लिखेंगे इस बार। फिर 8 की वैल्यू 0 1 2 जो पावर है वो लगाएंगे, -1 और -2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 389.15625 की पावर 10। तो ये ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब ये सारे कन्वर्जन देख लिया, अब देखते हैं कि बाइनरी नंबर को टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी नंबर यहाँ पर हमें दे रखा है, फ्रैक्शन के साथ दे रखा है, पॉइंट के साथ दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, ऑक्टल में जब कन्वर्ट करोगे तो ऑक्टल में 3 बिट्स होती हैं, तो 3 बिट्स को आप डिवाइड करोगे, पीछे से डिवाइड करते हैं तो 110 ये आपने डिवाइड कर लिया। फिर आप क्या करोगे 110 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट परफेक्ट मैच नहीं है क्या ये? अच्छा ये परफेक्ट मैच नहीं है, ओके ओके ओके। पर हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट मैच नहीं है तो क्या होगा जी, परफेक्ट मैच बना लेंगे। दुनिया में अगर हमारे पास रास्ता नहीं है तो क्या होगा, हम रास्ता बना लेंगे अपनी सक्सेस के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेसिमल से पहले हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, बट डेसिमल के बाद हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो डेसिमल से पहले देखो अगर हम, तो डेसिमल से पहले क्या होगा 001, ठीक है 101, ये बहुत बढ़िया जी। पर अब यहाँ पे 0 और 1 ही रह गया, तीसरा नंबर तो बन ही नहीं पाया। तो तीसरा नंबर नहीं बना तो जी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो 01
0 एग्जैक्टली। अगर नंबर नहीं है तो नंबर खुद बनाओ। अब डेसिमल के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी कि 0 1 0 पहले बनेगा, फिर उसके बाद 1 1 1 1 के बाद तो नंबर बचा ही नहीं, तो हम यहाँ पे 0 खुद लगा लेंगे। पर अगर यहाँ पे सिर्फ लास्ट में सिर्फ 1 होता, डबल 1 नहीं होता, तो क्या होता, 1 रह जाता, तो 2 नंबर की अभी भी कमी रह जाती, तो हम 2 0 लगा लेते। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट मैच बनाना पड़ता है। अब टेबल को खोलो, टेबल में देखो किसकी जगह पे क्या है, 1 0 1 की जगह पे 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज लगाओ और जी पुट कर दो। तो ये हो गया हमारा जो बाइनरी नंबर था फ्रैक्शन के साथ में ऑक्टल में कन्वर्ट। अब बाइनरी नंबर को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल जो है 4 4 के ग्रुप बनेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप क्या बनेगा, 0 0 डेसिमल के राइट साइड से, देखो डेसिमल से पहले, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, पर यहाँ से हमारा नंबर बनना शुरू होगा। 1 मिनट। सबसे पहले इस तरह से 4 नंबर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये 4 नंबर के सिलेक्ट हुए, फिर उसके बाद में ये 4 नंबर सिलेक्ट होंगे, तो इस तरह से 2 नंबर ये बन गए। फिर डेसिमल के बाद पहले क्या सिलेक्ट होता है, डेसिमल के बाद सिलेक्ट होता है पहले ये 4 नंबर, ये 4 नंबर हमने बनाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 मिनट 1 मिनट बस सिलेक्ट हो जाए भाई। अभी तक तो बड़ा प्यार से सिलेक्ट हो रहा था। ठीक है हो गया। ये 4 नंबर देखो 1 2 3 4 ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब देखो 1 1 रह गया, पीछे के 2 तो रह ही गए, तो इसलिए 2 0 हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमें 2 0 एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। परफेक्ट मैच हमने खुद ही बना लिया। 1 0 1 0 ए है, 1 1 0 0 सी है, डेसिमल की जगह डेसिमल, और ये 5 को रिप्लेस कर देगा और ये सी को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से हमारे जो कन्वर्जन है वो सारे कन्वर्ट हो गए और इसी के साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको ये कन्वर्जन खुद भी करने हैं और ताकि प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो हमारी एंड, चैप्टर होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।